साथ संगत जी, प्रेम से कहना धर्म निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ मौके पर सतगुरु माता जी से आप सभी के लिए यही अरदास है कि आप सभी हमेशा खुश रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और हर एक त्यौहार खुशी से मनाते रहें। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रात के करीब 9 बजे मोहन को एक एलर्जी हो गई। मोहन के घर पर दवाई नहीं थी और ना ही घर पर मोहन के अलावा कोई और था। मोहन की पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके में गई हुई थी। मोहन का ड्राइवर मित्र भी अपने घर जा चुका था। बाहर मौसम भी खराब था, हल्की बारिश हो रही थी। अब दवाई की दुकान ज़्यादा दूर तो नहीं थी, पैदल भी जाया जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मोहन ने रिक्शा लेना ही उचित समझा। बगल में ही एक राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मोहन ने रिक्शा वाले से पूछा, भैया चलोगे? रिक्शा वाले ने सहमति में सर हिलाया और मोहन रिक्शा पर बैठ गया। रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति बहुत बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मोहन ने पूछ ही लिया, क्या हुआ भैया, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही? रिक्शा वाले ने बताया कि भैया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और मैं भूखा हूँ। मेरा शरीर भी दर्द कर रहा है। मैं तो अभी भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि हे भगवान, आज मुझे भोजन दे देना, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज देना। मोहन बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान में चला गया। दवा की दुकान में खड़े खड़े मोहन सोच रहा था कि कहीं भगवान ने मुझे इस रिक्शा वाले की मदद के लिए तो नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी मुझे कुछ देर पहले होती तो मैं अपने ड्राइवर से दवा मंगवा लेता। रात को बाहर निकलने की मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी और अगर पानी ना बरसता तो मैं तो रिक्शे में बैठता ही ना। मन ही मन मोहन ने भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे बताइए कि क्या आपने मुझे रिक्शा वाले की मदद के लिए भेजा है? मोहन के मन ने जवाब दिया, हाँ। मोहन ने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ साथ मोहन ने रिक्शा वाले के लिए भी दवाई ले ली। बगल के एक रेस्टोरेंट से मोहन ने छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शा पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से मोहन ने रिक्शा लिया था, वहीं पहुंचने पर मोहन ने रिक्शा रोकने को कहा। मोहन ने रिक्शा वाले के हाथ में 50 रुपए दिए, गरम छोले भटूरे का एक पैकेट और दवा देकर मोहन बोला, भैया खाना खाकर ये दवा खा लेना, एक एक गोली, ये दोनों अभी और एक एक कल सुबह नाश्ते के बाद ले लेना। उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोता हुआ रिक्शा वाला बोला कि भैया, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से ये खाने की मेरी इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और भगवान ने ही आपको मेरे पास मदद के लिए भेज दिया। वो रिक्शा वाला कई बातें बोलता रहा और मोहन चुप होकर ये सब सुनता रहा। घर आकर मोहन ने सोचा कि उस रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कुछ भी खरीद सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों खरीदे? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? साथ संगत जी, हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर भगवान ने उसकी मदद के लिए हमें भेज दिया। भगवान किसे निमित्त बनाते हैं ये बात तो हम भी नहीं जानते, पर दिल से की गई प्रार्थना भगवान सुनते ज़रूर हैं। इसलिए अगर कभी भी आप भी भगवान से कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो यकीन रखिएगा भगवान आपकी मदद भी ज़रूर करेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक दिन भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे कि जो व्यक्ति किसी दुखी की मदद करता है वो वास्तव में सीधा भगवान की मदद कर रहा होता है। अर्जुन ने पूछ ही लिया, वो कैसे प्रभु? तभी उधर से एक भिखारी गुजरा। वो बेचारा बड़ा गरीब था, कई दिनों से भूखा भी था। अर्जुन को उस भिखारी पर तरस आ गया।
अर्जुन ने उस भिखारी को सोने की 100 मुद्राएं दे दी। भिखारी बहुत खुश हो गया, लेकिन उस भिखारी की खुशी केवल थोड़ी देर तक थी। एक लुटेरे ने उस भिखारी से उसकी सारी सोने की मुद्राएं छीन ली। भिखारी ने सोचा कि अरे, मेरे भाग्य में तो भीख मांगना ही लिखा है। वो भिखारी फिर से भीख मांगने लगा। अब अगले दिन अर्जुन का फिर उधर से गुजरना हुआ तो अर्जुन ने देखा कि उस भिखारी की हालत तो वैसी की वैसी ही है। वो तो अभी भी भीख मांग रहा है। अर्जुन ने जब भिखारी से इसका कारण पूछा तो भिखारी ने बता दिया कि आपकी दी गई मुद्राएं तो लुटेरों ने मुझसे छीन ली थी। अर्जुन को उस भिखारी पर एक बार फिर से तरस आ गया। इस बार अर्जुन ने उस भिखारी को एक माणिक दिया और कहा कि यह बहुत कीमती है, इससे तो तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भिखारी ने माणिक को अपने घर में आकर एक घड़े में छिपा दिया। थोड़ी देर के बाद भिखारी की पत्नी को ख्याल आया कि घर में तो पानी खत्म हो गया है, जाकर नदी से पानी लाया जाए। भिखारी की पत्नी ने संयोगवश वही घड़ा उठा लिया जिसमें भिखारी ने माणिक छुपा कर रखा था। भिखारी की पत्नी ने जैसे ही घड़ा नदी में डुबोया, माणिक पानी में बह गया और वो भिखारी तो भिखारी ही रह गया। अर्जुन 2 दिन के बाद उधर से फिर गुजरे, देखा कि वो भिखारी अभी भी भीख मांग रहा है। अर्जुन को बड़ी निराशा हुई। अर्जुन ने भी सोच लिया कि इस आदमी के भाग्य में सुख तो है ही नहीं। लेकिन इस बार भगवान को उस भिखारी पर तरस आ गया। भगवान ने भिखारी को 2 पैसे दिए। भिखारी खुश हो गया। उन पैसों से खाने पीने की वस्तुओं का बंदोबस्त करने चल दिया। रास्ते में भिखारी ने देखा कि एक मछुआरे के जाल में एक मछली तड़प रही है। भिखारी से ये दृश्य बर्दाश्त नहीं हुआ। 2 पैसों में भिखारी ने मछुआरे से वो मछली खरीद ली और उस मछली को वापस नदी में डालने वो भिखारी चल दिया। भिखारी मछली को नदी में डालने ही जा रहा था कि मछली ने कुछ उगला। ये वही माणिक था। भिखारी ने देखा तो वो हैरान हो गया। वो खुशी से चीख उठा, मिल गया, मिल गया। संयोग से भिखारी से सोने की मुद्राएं छीनने वाले लुटेरे भी उसी समय उधर से जा रहे थे। भिखारी को चिल्लाता हुआ देख लुटेरों को लगा कि भिखारी ने तो हमें पहचान लिया है, अब तो हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने सोने की मुद्राएं वहीं फेंकी और वहां से भाग गए। इस प्रकार से भिखारी को अपनी मुद्राएं और माणिक दोनों मिल गए। अब ये सारी घटना देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, वाह प्रभु, मैंने उस भिखारी को मुद्राएं और माणिक दी जिससे कि उसका कोई भला नहीं हुआ। आपने 2 पैसे दिए, आपके 2 पैसों ने तो कमाल कर दिया। भगवान कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, ये कमाल मेरा नहीं है। भिखारी से मछली का दुख देखा नहीं गया। उसने उन 2 पैसों से उस मछली को दुखों से छुटकारा दिलाया, परोपकार में अपना धन लगाया। अपनी भूख की परवाह नहीं की उस भिखारी ने। और जो दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा ऐसे इंसान की मदद ज़रूर करते हैं। भिखारी ने मछली का जीवन बचाया और इसके बदले में भिखारी का खुद का पूरा जीवन ही बदल गया। साथ संगत जी, कौन कहता है कि भगवान हमारी मदद नहीं करते? केवल भगवान ही तो हमारी मदद करते हैं जब कोई दूसरा हमारी मदद नहीं करता। आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।